इतिहास का सबसे तेज धमाके वाला ज्वालामुखी विस्फोट और इसके कारण जब 2 दिनों नहीं दिख पाया था सूरज। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखें, इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा। इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी द्वीप अनाक क्राकाटाऊ इस हफ्ते कई बार फटा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ज्वालामुखी से निकलने वाले राख के गुबार करीब 250 मीटर तक आसमान में उठे। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया की भूविज्ञानिक एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को एक बार और बुधवार को 2 बार अनाक क्राकाटाऊ में विस्फोट हुआ। हालांकि इलाके में ज्वालामुखी की गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक निगरानी समूह का कहना है कि फिलहाल आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोई खास खतरा नहीं है। अनाक क्राकाटाऊ साल 1927 में समुद्र के नीचे बने एक विशाल गड्ढे यानी कि काल्डेरा से बना था। यह काल्डेरा 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट के बाद बना था, जिसे इतिहास की दूसरी सबसे घातक ज्वालामुखी त्रासदियों में से एक माना जाता है। साल 1883 में हुए इस भयानक विस्फोट में ने महज 48 घंटे के भीतर 36,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और इससे 165 गांव पूरी तरह तबाह हो गए थे। इतना ही नहीं, इस विस्फोट से निकली आवाज को आज भी दुनिया की सबसे तेज दर्ज की गई आवाज में माना जाता है। इसकी गूंज हजारों मील दूर तक सुनाई दी थी। वहीं इतनी ज्यादा राख वातावरण में फैल गई थी कि कई सालों तक दुनिया भर के तापमान पर इसका असर पड़ा और वैश्विक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 2 दिनों से भी ज्यादा समय तक अंधेरा छाया रहा। मई 1883 में इस आपदा के शुरुआती संकेत दिखाई देने शुरू हो गए थे। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस वक्त एक जर्मन युद्धपोत का कप्तान वहां से गुजर रहा था। तभी उसने क्राकाटोआ में से उठते राख और धूल के विशाल गुब्बारे देखे थे। गुब्बार उस समय तक यह ज्वालामुखी द्वीप करीब 200 सालों से शांत पड़ा था। अगले कुछ महीनों में व्यापारिक और दूसरे जहाजों के चालक दल ने भी ऐसे ही नजारे देखने की बात कही थी और फिर 26 अगस्त को वह विनाशकारी सिलसिला शुरू हुआ और जिसने इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से मैं अपनी जगह बना ली। क्राकाटोआ के पहले विशाल विस्फोट से लावा, झंबा पत्थर, मिस और राख का तेज बहाव समुद्र में जा गिरा। इसके चलते एक भीषण समुद्री लहर यानी सुनामी उठी जो उत्तर की ओर बढ़ी और इससे हजारों लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के महज 1 घंटे के भीतर राख का गुबार करीब 48 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, चारों दिशाओं में फैलने लगा। यह राख का बादल करीब 80 किलोमीटर तक आसमान में फैल गया और एनसीईआई के मुताबिक इसने लगभग 3 लाख वर्ग मील इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे क्षेत्र में 2 दिनों से भी ज्यादा समय तक अंधेरा छाया रहा। धमाके की आवाज ऑस्ट्रेलिया तक सुनी गई थी। जब सिडनी वेकर छोटे थे तब उन्होंने अपने पिता के जहाज से क्राकाटोआ का वह भयानक विस्फोट अपनी आंखों से देखा था। जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने उस मंजर को याद करते हुए अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने 1946 में बीबीसी से कहा कि हवा, राख और धूल से इस कदर भर गई कि हमें लगा अब दम घुट जाएगा। उन्होंने बताया कि चारों तरफ इतना घना अंधेरा छा गया कि अपने सामने हाथ तक नहीं देख रहा था और राख लगातार जहाज, समुद्र और हमारे ऊपर गिर रही थी। पूरे जहाज पर करीब 6 से 7 इंच मोटी राख की परत जम गई थी। बेकर ने बताया कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उस शोर और तबाही को बयान करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। क्राकाटोआ द वर्ल्ड एक्सप्लोडेड किताब के लेखक साइमन विंचेस्टर के मुताबिक 27 अगस्त को सुबह 10:02 पर हुए एक टाइटैनिक धमाके से पहले भी कई बड़े विस्फोट हुए थे। अमेरिका के एनसीईआई के मुताबिक उस धमाके की आवाज ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस तक सुनी गई थी, जो वहां से करीब 4,600 किलोमीटर दूर है। साल 2010 में बीबीसी के विटनेस हिस्ट्री पॉडकास्ट में साइमन विंचेस्टर ने कहा कि पूरे द्वीप की कई किलोमीटर चट्टानें इस विस्फोट में मानो भाप बनकर उड़ गईं। प्यूमिस और राख 17 से 18 मील की ऊंचाई तक आसमान में पहुंच गई और पूरा द्वीप मानो गायब हो गया। उन्होंने आगे बताया कि कुछ सेकंड के लिए समुद्र के बीच एक विशाल गड्ढा बन गया, फिर उसमें खरबों टन पानी भर गया। नीचे का हिस्सा इतना गर्म था कि पानी पल भर में भाप बनकर बन गया और इस वजह से एक के बाद एक कई विशाल सुनामी लहरें पैदा हुई।
इस त्रासदी में 36,000 लोग मारे गए थे। इस पूरी त्रासदी में सबसे ज्यादा तबाही सुनामी से ने मचाई और जिसमें 36,000 लोग मारे गए थे। करीब 34,000 लोगों की जान सिर्फ सुनामी की वजह से गई थी। सिडनी वेकर ने बताया कि वह अपने पिता के साथ इंडोनेशिया के वांटिन प्रांत के पश्चिमी तट पर बसे अंजर शहर की ओर गए थे। उन्होंने कहा पूरा शहर समुद्र के पानी में डूब चुका था। वेकर ने अपने पिता की बात याद करते हुए बताया कि वो कहा करते थे जिस होटल में वे ठहरे थे वह इतना डूब गया कि जहाज उसके ऊपर से निकल सकता था और उसकी चिमनी में लंगर डाला जा सकता था। कुछ लोग किसी तरह सुनामी से बचकर पहाड़ियों की तरफ भागने में कामयाब रहे, लेकिन वहां भी वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। इसके बाद ज्वालामुखी से निकलने पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी बेहद तेज रफ्तार से जमीन के साथ बहने वाली गर्म गैसों, राख और चट्टानों की घातक लहरें उनकी ओर बढ़ी और कई लोगों की जान ले ली। क्राकाटोआ का असर सिर्फ उन 48 घंटों तक सीमित नहीं रहा। विस्फोट से निकली राख पूरी दुनिया में फैल गई और इससे सूरज और चांद चारों ओर एक चमकीला घेरा दिखाई देने लगा और वातावरण में मौजूद राख ने सूरज की किरणों को फिल्टर करना शुरू कर दिया। अमेरिका की NCEI के मुताबिक इसकी वजह से दुनिया का औसत तापमान करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालात सामान्य होने में करीब 5 साल लगे। वातावरण में फैले इन महीन कणों की वजह से दुनिया भर में सूर्योदय सूर्यास्त का रंग असामान्य रूप से गहरा लाल दिखाई देने लगा, क्योंकि एक कण रोशनी को सामान्य से अलग तरीके से बिखेर रहे थे। उस दौर की कई पेंटिंग्स में यह लाल आसमान साफ नजर आता है। कुछ विशेषज्ञ जो यह भी मानते हैं कि मशहूर चित्रकार एडवर्ड मंक की फेमस पेंटिंग द स्क्रीम में दिखाया गया लाल आसमान भी क्राकाटोआ के इसी विस्फोट से प्रेरित था। इस विस्फोट ने वैज्ञानिकों को सिखाई नई बात। इतनी भारी तबाही मचाने के बावजूद क्राकाटोआ के इस विस्फोट ने वैज्ञानिकों को हमारी धरती के बारे में एक बेहद अहम बात भी सिखाई। इस विस्फोट से पहले दुनिया जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं जानती थी। ये वायुमंडल की ऊपरी परतों में बहने वाली बेहद तेज और आप देखिए आदर्श हवाओं की धाराएं होती हैं जो दुनिया के मौसम को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन क्राकाटोआ के विस्फोट के बाद जब उसकी राख और उसके असर पूरी दुनिया में दिखाई दिए, तब वैज्ञानिकों को समझ आया कि वायुमंडल में ऐसी तेज हवा की धाराएं मौजूद हैं जो इन कणों को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं। विंचेस्टर कहते हैं कि यह पहली ऐसी घटना थी जिसने वैज्ञानिक सोच रखने वाली दुनिया को एहसास कराया कि इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ा है। इतनी भारी तबाही मचाने के बावजूद क्राकाटोआ के इस विस्फोट ने वैज्ञानिकों को हमारी धरती के बारे में एक बेहद अहम बात भी सिखाई। इस विस्फोट से पहले दुनिया जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं जानती थी। ये वायुमंडल की ऊपरी परतों में बहने वाली बेहद तेज और अदृश्य हवाओं की धाराएं होती हैं जो दुनिया के मौसम को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन क्राकाटोआ के विस्फोट के बाद जब उसकी राख और उसके असर पूरी दुनिया में दिखाई दिए, तब वैज्ञानिकों को समझ आया कि वायुमंडल में ऐसी तेज हवा की धाराएं मौजूद हैं जो इन कणों को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं। क्राकाटोआ द डे द वर्ल्ड एक्सप्लोडेड के लेखक साइमन विंचेस्टर कहते हैं यह पहली ऐसी घटना थी जिसने वैज्ञानिक सोच रखने वाली दुनिया को एहसास कराया कि इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ा। वह आगे कहते हैं कि यहीं से लोगों को समझ आने लगा कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज हम जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के बढ़ते जल स्तर, पूरी धरती पर पड़ने वाले पर्यावरणीय असर की बात करते हैं, उसकी सोच की शुरुआत भी कहीं ना कहीं क्राकाटोआ के इसी विस्फोट से हुई थी। इसी घटना ने दुनिया को एक आपस में जुड़ी इकाई के रूप में देखने का नजरिया दिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।